हेलो माय लवली मॉमी। सो कैसे हो आप सब? आई होप दैट आप सब बहुत ही अच्छे हो और मेरा जो प्रेगनेंसी सीरीज़ अभी आ रहे होंगे वो आप लोग बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। तो आज मैं प्रेगनेंसी मंथ 5 के बारे में डिस्कस करूंगी। देखिए, पिछले कुछ वीडियो में मैं वीक वाइज प्रेगनेंसी वीक शेयर की है, सीरीज़ शेयर की है, तो आप लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गया है। तो आज के वीडियो में मैं एक पूरा नोट जॉट डाउन करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आपके जो ये 5th मंथ है ये बहुत ही स्मूथ जाए, अच्छे से जाए और आपको जो भी इम्पोर्टेंट नॉलेज है वो मिल जाए। तो प्रेगनेंसी मंथ 5 में एक्चुअल में होता क्या क्या है, कहाँ तक बच्चे का चेंज एंड डेवलपमेंट पहुँचा हुआ होता है, न्यू क्या क्या ऑर्गन्स डेवलप हो रहा होता है, मम्मी के अंदर क्या क्या चेंजेस एंड डेवलपमेंट आ रहे होते हैं इस 5th मंथ में आके। 4D स्कैन इसी मंथ में करना होता है, किस टाइम पे करना होता है एंड क्यों करना होता है, वो भी सब कुछ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। साथ के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी जिससे आपकी ये जो प्रेगनेंसी है ये कंफर्टेबल रहे, आपके बच्चे हेल्दी रहे और आपका प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथ जाए। तो चलिए विदाउट एनी अडू लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। और अगर पहली बार आप लोग हमारे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले आते हैं बेबी की डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँचा है। तो अगर हम हाइट के बारे में बात करेंगे, बेबी का हाइट 5th मंथ के स्टार्टिंग में था 13 सेंटीमीटर के आसपास। अभी 5th मंथ के एंड में हो गया है लगभग 17 से लेके 18 सेंटीमीटर तक। अगर हम वेट के बारे में बात करेंगे तो 180 ग्राम तक 5th मंथ के स्टार्टिंग में होता है, एंड में लगभग 270 ग्राम तक पहुँच जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन्स डेवलपमेंट के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस महीने में डेवलप होता है वो है स्किन। तो बच्चे का स्किन बहुत ही तेज़ी से इस टाइम पे ग्रोथ लेता है और सिर्फ स्किन नहीं, स्किन के ऊपर भी कुछ चीज़ ग्रोथ लेता है, वो है हेयर फॉलिकल्स। हेयर फॉलिकल्स होता है स्किन के ऊपर छोटे छोटे होल, जिस होल से आ रहे होते हैं बाल। तो इसी मंथ से इसका भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। 5th मंथ के एंड में जाके छोटे छोटे बालों का लेयर भी आ जाता है। जैसे बच्चे प्रीमेच्योर बर्थ ले लेते हैं, उसके बॉडी में देखना बहुत ज़्यादा बाल होता है, धीरे धीरे बच्चे जैसे ग्रोथ लेते हैं वो बाल हट जाता है। अगर प्रीमेच्योर ना हो कि नॉर्मल डिलीवरी से भी अगर बच्चे होते हैं, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी मतलब ऐसे ही टाइम पे अगर डिलीवरी होता है तो उस टाइम पे भी बच्चे के बॉडी में बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। धीरे धीरे जैसे बच्चे ग्रोथ लेते हैं वो बाल बहुत ही कम हो जाता है। सिर्फ हेयर फॉलिकल्स नहीं, इस टाइम पे स्किन के ऊपर बन रहा होता है वर्निक्स केसियोसा, यानी कि वो जो चीज़ी लेयर जो बच्चा जब डिलीवरी लेता है बेबी के स्किन के ऊपर होता है। ये चीज़ी लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, क्योंकि पेट के अंदर होता है एमनोटिक फ्लूइड जिसके अंदर बच्चा रहता है, यानी कि पानी के थैली के अंदर। ये बच्चे के स्किन को रिंकल से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है, स्किन खराब होने से बचाता है, प्रॉपर ग्रोथ लेने में हेल्प करता है। तो ये वर्निक्स केसियोसा इसी महीने में यानी कि 5th मंथ में ग्रोथ लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि 6th मंथ में आप बच्चे का फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, बच्चा तंदुरुस्त बनेगा, हेल्दी बनेगा, फैट को भी प्रोटेक्ट करेगा, यही वर्निक्स केसियोसा। 5th मंथ में जो एक सिग्निफिकेंट चेंज बच्चे में आता है वो है हिचकी लेना। कभी कभी देखना आपके पेट के अंदर थोड़ा सा जैसे आप हिचकी लेते हैं उस टाइप की फीलिंग लोअर एब्डोमेन में फील होगा। अगर आप अच्छे से गौर करेंगे, फील करेंगे तो आपको फील करने को मिलेगा। तो बच्चे हिचकी लेना स्टार्ट कर देते हैं, सीख जाता है इस टाइम पे आके। और ये जो सकिंग मूवमेंट है ये पूरे तरीके से बच्चा सीख जाता है, ताकि बाहर जब पेट के बाहर जब आएंगे तो ब्रेस्ट मिल्क सक करना उसके लिए इजी हो। जब आप निपल पकड़ाएंगे तो वो अच्छे से पकड़ पाए, अगर आप फीडिंग बॉटल में पिलाएंगे वो अच्छे से ले पाए, उसका प्रोसीजर अभी से स्टार्ट होना शुरू हो गया है। 5th मंथ में बच्चे का जो मूवमेंट है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। देखिए, अब तक अगर आप लोगों को फील नहीं हो रहा था बच्चे का मूवमेंट तो वेल एंड फाइन था। अगर 5th मंथ के बाद में नहीं फील हो रहा है तो ज़रूर एक बार गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट कीजिए, क्योंकि अब तक बेबी का मूवमेंट फील होना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। मैं 3 कारण बता देती हूँ आप लोगों को। कुछ वुमेन मुझे वैसे भी इंस्टाग्राम में मैसेज में पूछते हैं कि मेरे को क्यों बेबी मूवमेंट फील नहीं हो रहा, मैं 4th मंथ में हूँ, 5th मंथ में हूँ। देखिए, 5th मंथ तक कम मूवमेंट फील होना नॉर्मल है, बट जैसे 5th मंथ ख़त्म हो जाता है, 6th मंथ शुरू होता है, तो उस टाइम पे बेबी का मूवमेंट फील करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके यूट्रस के अंदर बहुत ही ज़्यादा एमनोटिक फ्लूइड है, यानी कि पानी है, तो भी बच्चे का मूवमेंट कम फील होता है। अगर आपका प्लेसेंटा इंटीरियर है, यानी कि सामने की तरफ पेट के बिल्कुल नीचे, तो भी बच्चे का मूवमेंट हमको लेट फील होता है। और उसके साथ साथ अगर बच्चा पूरे तरीके से अभी एक्टिव नहीं हुआ है तो भी ये मूवमेंट लेट फील होता है।
और इम्पॉर्टेंट रीज़न भी है, वो है एब्डोमिनल फैट। अगर आपके लोअर एब्डोमेन के आसपास बहुत ही ज़्यादा फैट है, पेट बहुत ही ज़्यादा फैटी है, देखिए वुमेन का जो मेन फैट डिपोजिशन होता है वो होता है पेट में, तो पेट का फैट मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इसके वजह से भी बच्चे का जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा फील होने में टाइम लगता है। तो डरने की कोई बात नहीं है 5th मंथ तक कि कम फील होना, ना फील होना नॉर्मल है, बट इसके बाद में भी अगर नहीं होता है तो ज़रूर यूएसजी करवाइए, गायनेकोलॉजिस्ट के साथ बात करिए, आपका फंडल एरिया चेक करवाइए। नेक्स्ट आते हैं हियरिंग कैपेबिलिटी पे। तो बच्चे का सुनने का जो कैपेबिलिटी है वो अभी तैयार हो गया है, हो रहा होता है, बट ऑलमोस्ट 90% हो गया है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनता है तो उसमें भी बच्चा रिएक्ट करता है। उसके साथ साथ बच्चे का जो वोकल कॉर्ड है वो भी बन गया है, यानी कि बच्चे जब बाहर आते हैं पेट के बाहर, बच्चा रोता है, रोने का आवाज़ करता है, आ ऊ इस टाइप का आवाज़ करता है, तो उसके लिए जो वोकल कॉर्ड का फॉर्मेशन है वो अभी तैयार हो गया है। हालांकि 5th मंथ में अगर डिलीवर हो जाता है तो उस बच्चे को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमैच्योर हो जाता है। उस टाइम पे बच्चे के बॉडी में ऑक्सीजन भी अच्छे से सप्लाई नहीं होता है। इस टाइम पे प्लेसेंटा का डेवलपमेंट भी होता है, तो बच्चे का जीने का जो रेट है वो कम हो जाता है। पर बच्चे का जो वोकल कॉर्ड है वो बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है, तो बच्चा रो सकता है। कई बार ये क्वेश्चन भी सुनने को मिलते हैं कि बच्चा काफ़ी टाइम तक मूवमेंट नहीं ले रहा है, डॉक्टर तो बोल रहे हैं कि दिन में 10 बार मूवमेंट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर बच्चा मूवमेंट नहीं ले रहा है, क्यों, इसका वजह क्या है? देखिए बच्चे का एक स्लीप पैटर्न बन गया है, और यही पैटर्न बच्चा फॉलो करेगा जब वो पेट से बाहर आएगा। तो बच्चा ज़्यादा टाइम अभी सोता है, जब जागता है वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि वो सक करते हैं, पी करते हैं, उसी यूरिन को पीते हैं, किक्स करते हैं, हिचकियाँ लेते हैं और फिर सो जाते हैं। तो यही पैटर्न जब चलता है, कई बार हमको कुछ देर तक जो किक्स है वो महसूस नहीं होता, ये बहुत ही नॉर्मल है, इसके वजह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये गया बच्चे के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन। अभी आते हैं मम्मी के बारे में। प्रेगनेंसी मंथ 5 में मम्मियों के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो प्रेगनेंसी मंथ 4 के जैसे ही सेम होता है। सबसे पहला जो सिम्टम हम मम्मियाँ फेस करते हैं वो है भूख ज़्यादा लगना। कभी भूख अप एंड डाउन भी होता है, यानी कि फ्लक्चुएट होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, पर ज़्यादातर टाइम भूख ज़्यादा लगता है। इसका रीज़न ये है कि देखो बच्चा भी पेट के अंदर बड़ा हो रहा है, ग्रोथ ले रहा है, तो ऑब्वियसली उसका खुराक बढ़ रहा है, तो इसीलिए मम्मी को भूख ज़्यादा लगना लाजमी है। और उसके साथ साथ यूट्रस के जो जगह है वो अभी कम हो रहा है, स्टोमक के ऊपर प्रेशर बन रहा है, जिसके कारण खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इसीलिए गैस और एसिडिटी बनना भी लाजमी है। मैंने पहले एक वीडियो में शेयर भी की थी कि इस टाइम पे जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है वो इंस्टिगेट करता है एक और तरीके के हार्मोन को रिलीज़ करने में, वो है रिलैक्सिंग हार्मोन। रिलैक्सिंग हार्मोन का काम होता है हमारे बॉडी के अंदर जितने भी लिगामेंट्स हैं, जॉइंट्स है, उसको लूजन अप करने का। तो इसीलिए पैर में स्वेलिंग आते हैं, वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम होता है, उसके साथ साथ जॉइंट्स में दर्द हो जाता है, इसीलिए हम हाई हील्स पहनने को भी मना करते हैं। साथ के साथ सर्कुलेटरी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इस टाइम पे आपके बॉडी में जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत ही तेज़ी से अप एंड डाउन हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे के बॉडी में भी आपके बॉडी से ब्लड जाता है, उसका बॉडी के अंदर ब्लड वेसल तैयार हो रहा होता है, तो बहुत ही अच्छे से अभी आपका हार्ट काम कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको चक्कर आ सकता है। ऑक्सीजन की कमी इस टाइम पे होना बहुत नॉर्मल है, स्पेशली अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू से बच्चे के अंदर अभी ऑक्सीजन जा रहा होता है, और साथ के साथ आपका जो डायफ्राम है, यानी कि ऊपर वाला पोर्शन, इस पे स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका बेबी बम्प बड़ा होगा इसके ऊपर वाले सेक्शन के ऊपर थोड़ा प्रेशर लगेगा, स्ट्रेस लगेगा, इसीलिए जो ऑक्सीजन की कमी है ये आप फील कर पाओगे। अगर बहुत देर तक आप बात करोगे तो भी आपको थकान महसूस होगा, अगर आप बहुत चलोगे तो भी आपको थकान महसूस होगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई सिम्टम फील नहीं हो रहा है तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार वीडियो में यही बोलती हूँ कि अगर आपको प्रेगनेंसी सिम्टम नहीं है पर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आपका बच्चा नॉर्मल है, डॉक्टर कह रहा है सब कुछ ठीक है, तो आपका प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा हेल्दी है। सिम्टम ना होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, पर आपके जो टेस्ट की रिपोर्ट्स है वो ज़रूर आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए। अगर रिपोर्ट ठीक है तो डरने की बात नहीं है। प्रेगनेंसी मंथ 5 के जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है उसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगी, वो है 4D सोनोग्राफी।
देखिए 5th मंथ में यानी कि जैसे ही 20 वीक्स आपके ख़त्म हो जाते हैं, साथ के साथ 21 वीक्स के बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है एनोमली स्कैन, जिसको हम टीफा स्कैन भी बोलते हैं। ये कराना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पता लगता है बच्चे के जो ऑर्गन्स है वो पूरे तरीके से अच्छे से डेवलप हो रहा होता है कि नहीं। कई बार हार्ट के अंदर होल मिलता है, कई बार बच्चे का आधा ब्रेन ही नहीं होता है, कई बार बच्चे का कोई ऑर्गन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कई बार बच्चा अबनॉर्मल होने का चांस रह जाता है। तो अगर आप एनोमली स्कैन करा लोगे तो अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि बच्चे के अंदर आपके जो ऑर्गन्स है वो अच्छे तरीके से डेवलप हुआ है कि नहीं। अगर कोई रिस्क फैक्टर होता है तो डॉक्टर्स दवाई देते हैं, तो पहले से ही ये दवाई लेने से बच्चे के ठीक हो जाने का चांस रहता है। और अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही रिस्की प्रेगनेंसी है, बच्चे का बाद में डिलीवरी के बाद जीने का चांस कम हो जाता है, तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन करवाना भी पड़ता है ताकि ये प्रेगनेंसी हम रोक सकें। तो ये सब टोटली डिपेंड करता है एनोमली स्कैन के ऊपर। इससे आपके बच्चे के हर एक ऑर्गन्स के बारे में आपको पता लग जाता है, तो ज़रूर स्कैन को करवाइए। ये स्कैन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है, अच्छे से डिनोटेशन होता है कि आपकी बेबी सही है कि नहीं। साथ के साथ इस टाइम पे पता भी लग जाता है आपका बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। हालांकि इंडिया में ये बोला नहीं जाता है, बट आपके जो सोनोग्राफर आपका सोनोग्राफी कर रहे होते हैं जो डॉक्टर, उनको अच्छे से पता लग जाता है कि आपके बेबी बॉय है कि गर्ल है, क्योंकि आपके बेबी के जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो भी अच्छे से डेवलप हो चुका हुआ है होता है इस टाइम पे। वीडियो के एंड में आ गए हैं, अब मैं दूंगी आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टिप। देखिए नॉर्मल डिलीवरी हर कोई चाहते हैं, सिजरियन में हम लोगों को नहीं जाना होता है। अगर बहुत ही ज़्यादा मिसहैप ना हो तो मैं भी आप लोगों को यही सजेशन दूंगी, गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी के लिए इसी मंथ से आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए पहले के 3 महीने बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, मिसकैरेज होने का चांस होता है। जिनका हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उनको तो बिल्कुल भी नहीं करना है, बट नॉर्मल प्रेगनेंसी में 5th मंथ के एंड से अभी एक्सरसाइज करना शुरू कर देना है। क्यों? क्योंकि आपको थाई को स्ट्रॉन्ग करना है और आपके जो पेल्विक मसल है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है। ऐसे क्या होता है, धीरे धीरे जैसे आप 9th मंथ में एंटर करेंगे, आपको जो सर्विक्स का मुंह है, बच्चादानी का मुंह है, वो आसानी से खुल जाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो जाने का चांस रहता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल एंड में जाके आप एक्सरसाइज करेंगे, स्क्वाट्स करेंगे, सिटअप्स करेंगे, योगा करेंगे, प्रीनेटल एक्सरसाइज करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको इसी मंथ से स्टार्ट कर देना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जितने भी विटामिन्स दिया है आपको, फॉलिक एसिड दिया है, कैल्शियम दिया है, आयरन दिया है और विटामिन B12 भी उसके साथ आपको लेना है। अगर इन सारी चीज़ों का डेफिशिएंसी होता है तो आपके अंदर वो ताकत नहीं होता है पुश करने का। अगर वो नहीं होता है तो बीच बिचाले आप पेन भी सहोगे, नॉर्मल डिलीवरी को छोड़कर आपको सी सेक्शन के लिए जाना पड़ेगा। तो ज़रूर आपके विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स और जो भी दवाई आपके डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेंगे वो सब आपको ज़रूर लेना है। तो प्रेगनेंसी मंथ 5 में लगभग क्या होता है, क्या क्या चीज़ हम फेस करते हैं और क्या क्या प्रिकॉशन लेना होता है, मैंने डिस्कस कर दिया। अगर फिर भी आप लोगों के पास कोई भी कन्फ्यूजन है ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं ट्राई करूँगी जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई देने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन सारे अच्छे से रहिएगा। हैप्पी प्रेगनेंसी।